नमस्कार दोस्तों। खौफ और अनकही कहानियों के इस सफ़र में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो आज भी उस खामोश गांव की मिट्टी में दफन है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मेरे साथ चलिए काल भैरव गांव की उस खौफनाक रात में। शहर के चकाचौंध से सैकड़ों किलोमीटर दूर घने और काले जंगलों के बीच बसा था एक गांव, काल भैरव। कहने को तो ये सिर्फ एक गांव था, लेकिन यहाँ के परिंदे भी उड़ते हुए आवाज नहीं करते थे। कच्ची उबड़ खाबड़ सड़कें और सूरज ढलते ही एक ऐसा भयानक सन्नाटा जो आपकी हड्डियों तक को कपा दे। पिछले कुछ महीनों से काल भैरव गांव में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया था। रात के अंधेरे में जो भी इंसान अपने घर से बाहर कदम रखता था वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता था। लोग गायब नहीं होते थे, वे हवा में वाष्प बनकर उड़ जाते थे और सुबह उनके घर के बाहर सिर्फ एक राख का काला घेरा मिलता, मानो जैसे किसी अदृश्य शैतान ने उन्हें निगल लिया हो। और इसी खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी जीप गांव की तरफ बढ़ रही थी। उस जीप में बैठा था आर्यन, एक मॉडर्न शहर में पला बड़ा लड़का जिसे भूतों या श्राप जैसी बातों पर सिर्फ हंसी आती थी। आर्यन के पिता का हाल ही में देहांत हुआ था और वो सिर्फ अपनी पुश्तैनी हवेली और सैकड़ों एकड़ जमीन का सौदा करने गांव आया था। शाम घिर चुकी थी। ड्राइवर ने जीप को गांव के सीमा पर खड़ी कर दी और बोला, साहब, मेरी गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। ये रास्ता सीधा आपकी हवेली को जाता है। बस एक बात याद रखना साहब, रात को चाहे कोई भी आवाज आए, अपना दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और धुंध में कहीं गायब हो गया। आर्यन अपना बैग उठाकर पैदल ही उस सुनसान राह पर चलने लगा। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा मानो जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। आर्यन ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा कोहरा। वो तेज कदमों से अपनी हवेली तक पहुंचा। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा दीमकों से भरा हुआ था। उसने धक्का दिया और एक लंबी चरमराहट आवाज के साथ वह दरवाजा खुल गया। हवेली के आंगन में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराई और एक अंधेरे कोने से आवाज आई, आखिर तुम लौट ही आए आर्यन। आर्यन चौंका। सामने एक लड़की खड़ी थी। धुंधले लालटेन की रोशनी में आर्यन ने उसे पहचान लिया। वो उसके बचपन की दोस्त नंदिनी थी, लेकिन नंदिनी अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्यन ने बोला, नंदिनी, तुम इतने सालों बाद तुम यहाँ इस वीरान हवेली में क्या कर रही हो? नंदिनी ने जवाब दिया, मैं तो हमेशा से यही थी आर्यन, बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। ये गांव अब वैसा नहीं रहा। रात को बाहर मत निकलना, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। नंदिनी ने और कुछ नहीं कहा और हवेली के पिछले हिस्से के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। आर्यन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद गांव के हालात ने नंदिनी को ऐसा बना दिया है। रात के 2 बज चुके थे। आर्यन अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी हवेली की पुरानी दीवारों के अंदर से फुसफुसाहटें आने लगी। खून, हमें खून चाहिए, गद्दार का खून। आर्यन हड़बड़ा कर उठा। खिड़की के बाहर कोहरे के बीच उसे कुछ काली परछाइयां दिखाई दे रही थी। वे सभी हवेली के तरफ ही देख रही थी। वो रात उसने जागकर खौफ में काटी और अगली सुबह होते ही आर्यन हवेली से बाहर निकला। उसे कागजात बनवाने थे। चौपाल पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। तभी एक कोने में उसे गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक अघोर बाबा बैठे मिले। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वो आर्यन को एक ही टक घूर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मौत के मुंह में लौट आया है लड़के, तेरी लालच तुझे यहां खींच लाई है। आर्यन ने बोला, क्या बकवास है ये, कैसी मौत, और ये गांव वाले मुझसे इतना डरते क्यों हैं? अघोर बाबा ने अपनी भारी आवाज में वो राज खोला जिसने आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, ये जमीन जिस पर तू सौदा करने आया है, ये श्रापित है। आज से 60 साल पहले तेरे परदादा ने खजाने की लालच में इस जमीन पर बने सदियों पुराने काल भैरव मंदिर को तुड़वा दिया था। खजाना तो उन्हें मिल गया, लेकिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य पुजारी को जिंदा उस मलबे के नीचे दफन कर दिया था। मरते मरते उस पुजारी ने तेरी नस्ल को श्राप दिया था। वो आत्मा आज भी इसी मिट्टी में कैद है और हर रात वो गांव वालों की बलि लेता है अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन उसकी असली मनसा तो कुछ और है। इतना कहकर अघोर बाबा रुक गया और आर्यन की आंखों में देखा और फिर बोले, उसकी असली मनसा तेरे खानदान का आखिरी खून पीने की है और वो खून तू खुद है। इतना सुनकर आर्यन के पसीने छूट गए। उसे अब जमीन नहीं बेचनी थी, उसे बस अपनी जान बचाकर भागना था। शाम ढलने लगी थी। सूरज के छिपते ही गांव में फिर से वो मौत का सन्नाटा छा गया। आर्यन अपना बैग लेकर हवेली के दरवाजे की तरफ भागा। तभी दरवाजे पर नंदिनी खड़ी मिली। आर्यन ने कहा, नंदिनी, हटो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये हवेली श्रापित है। लेकिन नंदिनी नहीं हिली। उसका सिर धीरे धीरे एक अजीब से कोण पर मुड़ने लगा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने कहा, कहाँ जाओगे आर्यन? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना सुनते ही आर्यन पीछे हटा और कहा, नंदिनी, तुम्हें क्या हुआ है? नंदिनी धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसकी आवाज अब लड़की की नहीं बल्कि एक भारी और भयानक आवाज में बदल चुकी थी और उसने कहा, नंदिनी तो 10 साल पहले मर चुकी है आर्यन, और वो इस श्राप का पहला शिकार थी। मैं तो वो हूँ जिसे तेरे परदादा ने इसी हवेली के नीचे जिंदा दफना दिया था। अचानक हवेली का फर्श फटने लगा। जमीन के अंदर से लाल रंग की भयानक रोशनी और धुआं निकलने लगा। जमीन के नीचे से अनगिनत कंकालों के हाथ बाहर निकलने लगे और उन्होंने आर्यन के पैरों को जकड़ लिया। आर्यन चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। आर्यन की चीखें उस हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। वो शैतान जिसने नंदिनी का रूप लिया था, वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और बोला, तेरी जमीन का सौदा पूरा हुआ आर्यन, अब तू हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। और धुएं ने आर्यन को पूरी तरह से घेर लिया और एक ही पल में आर्यन उस फटी हुई जमीन के अंदर समा गया और जमीन वापस जुड़ गई। अगली सुबह काल भैरव गांव में फिर से वही खामोशी थी। गांव वालों को हवेली के आंगन में आर्यन का बैग मिला और उसके बगल में एक राख का बड़ा सा काला घेरा। कहते हैं काल भैरव का श्राप आज भी खत्म नहीं हुआ है, बस
अब उस हवेली के पास से गुजरने पर रात के अंधेरे में आर्यन की चीखें सुनाई देती है, जो आज भी किसी से मदद मांग रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। कभी कभी हमें लगता है कि अतीत दफन हो चुका है, लेकिन कुछ अतीत सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते हैं। अगर ये कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांपी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।